हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुंदन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मैप मेथड के बारे में। आज इसको हम लोग खुद का फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि मैप की तरह ही काम करेगा। मैप मेथड क्या करता है? सबसे पहले ये मैप मेथड है किसी एरे जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि एरे हो गया। एरे में एक डॉट मैप लगाते हैं और जो भी मैं कॉलबैक फंक्शन करूंगा, कॉलबैक फंक्शन में एक इंडेक्सेस, हर एक इंडेक्स का वैल्यू पास होता है उस कॉलबैक फंक्शन में, और वो जो वैल्यू रहता है उसको प्रोसेस करके वो रिटर्न करता है। तो जो मैप फंक्शन है, एरे का जो लेंथ है उतना ही लेंथ का एक एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, उतनी ही लेंथ का एरे करेगा। जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा वो कैलकुलेट करके वो पास करेगा। तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे काम करता है, फिर उसके बाद हम लोग खुद का इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है, एरे में 1 2 3 4 लिख दिए। ठीक है, अब चलते हैं एरे डॉट मैप फंक्शन करते हैं, कैसे काम करता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, जो इंडेक्सेस पे, ये क्या करेगा मैप फंक्शन, हर एक इंडेक्स पे आइटरेट करेगा। आइटरेट करने के बाद ये वैल्यू रिटर्न करेगा और एक इंडेक्स भी करता है। ठीक है, इंडेक्स भी आता है इस अब मैं इसको क्या करता हूँ, वैल्यू इन मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको 2 करके मल्टीप्लाई कर देगा और रिटर्न कर देगा, एक एरे रिटर्न कर देगा, नया एरे। जैसे इसको प्रिंट कराते हैं हम। ठीक है, लॉग, ये नया एरे है। ठीक है, लेट मैंने ले लिया, लेट ए आर आर, न्यू एरे ले लेता हूँ, न्यू ए आर आर। ठीक है, तो ये नया एरे रिटर्न किया। ये क्या करता है, अब इसको मैं प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराकर देखते हैं कैसे चलता है। देखिए 2 4 6 8 चला। तो ये क्या कर रहा है, मैं फंक्शन एक कॉलबैक फंक्शन ले रहा है और वो कॉलबैक फंक्शन रन करता है हर एक इंडेक्सेस पे। जैसे कि पहले वाले पे किया रन, 2 हो गया, दूसरे वाले पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और उसको एक एरे में सेव रहता है जो भी, और वो रिटर्न करता है एक नया एरे। ठीक है, ये प्रोसेस होने के बाद तो हम लोग को सेम ऐसा ही मैप क्रिएट करना है। अब हम लोग इससे पहले चलते हैं, देखते हैं एक एरे में ये मेथड अवेलेबल है कि नहीं। 1 2 3 मान लीजिए एरे। अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे मेथड्स हैं, ये एरे के मेथड्स हैं। फिल्टर हो गया, फाइंड लास्ट हो गया, ये हो गया, सारे के सारे। ये देखिए मैप फंक्शन भी है, तो हम लोग को ऐसे ही माई मैप फंक्शन भी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो अब चलिए माई मैप फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं माई मैप, एरे डॉट प्रोटो टाइप डॉट माई मैप फंक्शन। अब ये देखिए, ये माई मैप फंक्शन प्रोटोटाइप में क्यों किया हूं, जब भी आप प्रोटोटाइप को यूज करके कोई फंक्शन आप बनाइएगा और जो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये जो एरे है, जितना भी एरे आप इनिशियलाइज के लिए, सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रोटोटाइप यूज किए हैं। फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माई मैप लगाता हूँ। माई मैप जो है, एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं ये माई मैप अवेलेबल है कि नहीं एरे के लिए। अब जैसे ये एरे, ठीक है, ये देखते हैं, ये आया। अब इसमें देखिएगा माई मैप आया प्रोटोटाइप में। अब प्रोटोटाइप में सेम चीज आप देखिए कि आपको मैप फंक्शन भी मिल जाएगा। यहाँ देखिए मैप फंक्शन भी है, तो सेम वे में हम लोगों ने भी माई मैप बनाया है जो कि यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे एरे के लिए अवेलेबल हो जाएगा, चाहे जैसे भी आप एरे क्रिएट कीजिए। तो इसीलिए प्रोटोटाइप हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और चीज आपको हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एक प्रिंट करते हैं। ठीक है, दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड करते हैं हम लोग प्रिंट। माई मैप को हम लोगों ने कॉल नहीं किया, यहाँ पे माई मैप को कॉल करते हैं। ठीक है, माई मैप क्या कर रहा है, कॉल, ये देखिए, ये जो एरे था उसी को प्रिंट कर रहा है। ये माई मैप कर रहे हैं और इसके अंदर दिस प्रिंट कर रहे हैं, तो ये दिस किसको रेफर कर रहा है, इस एरे को रेफर कर रहा है। समझ गए, तो उसी को ये प्रिंट कर रहा है। और अनडिफाइंड क्यों आ रहा है यहाँ पे दूसरा लॉग, ये अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी इसके अंदर से, ये जो फंक्शन है, इसके अंदर से कुछ भी हम लोगों ने रिटर्न ही नहीं किया है, तो ये अनडिफाइंड है अभी भी, न्यू एरे, तो इसीलिए ये अनडिफाइंड आ रहा है। और जैसे कि मैं एक ए आर आर करता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे ए आर आर, ये अनडिफाइंड है, और जो पहला वाला एरे था वो आया। समझ गए, तो दिस कीवर्ड किसको रेफर कर रहा है, जो भी प्रोटोटाइप जो माई मैप लिखेंगे, दिस कीवर्ड हमेशा इस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये जो ऑब्जेक्ट, इस क्लास जो है, इसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये एरे ऑब्जेक्ट है। ए आर आर एक ऑब्जेक्ट है एरे का। समझ गए, तो इसको रेफर कर रहा है, इसलिए इसने प्रिंट किया ये। अब हमको क्या करना है, हर एक लूप में सबसे पहले ये जो माई मैप मेथड है, ये क्या ले रहा है, एक कॉलबैक फंक्शन ले रहा है। मैप जो फंक्शन था वो कॉलबैक लेता था, एक कॉलबैक यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉलबैक फंक्शन, ये कॉलबैक फंक्शन हर एक आइट्रेशन पे ये रन होगा, ये कॉलबैक फंक्शन हर एक इंडेक्सेस पे। तो फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर लूप के अंदर लेट आई इक्वल टू 0 करते हैं, आई लेस देन
इक्वल टू दिस कीवर्ड इसीलिए मैंने बताया था कंसोल डॉट लॉग जो दिखाया था दिस को, वो एरे को रेफर कर रहा है। तो दिस डॉट लेंथ जो एरे का है वो लेंथ को रेफर करेगा ये, ठीक है। प्लस ये अब हर एक जगह ये आइटरेट करेगा, ठीक है। अब आइटरेट करने के बाद ये कॉलबैक फंक्शन रन होना चाहिए। ये जो कॉलबैक फंक्शन है ये रन होना चाहिए। ये क्या करता है कॉलबैक फंक्शन, वैल्यू लेता है, जो वैल्यू है इंडेक्स पे, पहला इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा वो लेगा। दिस के अंदर जो ये रहेगा ये वैल्यू लेगा, समझ गए। और दूसरा चीज क्या ले रहा था, इंडेक्सेस ले रहा था, तो आई भेज देते हैं, समझ गए। सेम चीज कर रहे हैं, ये जो कॉलबैक फंक्शन है यही रन कर रहे हैं। ये क्या दो दो पैरामीटर ले रहा है, एक वैल्यू ले रहा है, एक इंडेक्स ले रहा है। वैल्यू क्या है, जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तो दिस के अंदर जो ये इंडेक्स है उस पे जो वैल्यू है वो हम लोग को भेजना है कॉलबैक फंक्शन में, ठीक है। बट ये क्या करेगा, ये जो कॉलबैक फंक्शन है ये कुछ ना कुछ एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, वैल्यू इंटू टू कर रहे हैं, ये रिटर्न कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप अच्छे से यहाँ पे समझ जाइएगा। रिटर्न वैल्यू इंटू टू, तो ये क्या कर रहा है, आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। ये एक वैल्यू, तो ये एक रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। लेट्स से मैंने ले लिया न्यू वैल्यू इक्वल टू ये कर दिया, ठीक है। अब ये अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। माई मैप करेंगे तो अभी भी कुछ नहीं होगा, देखिए अनडिफाइंड ही आएगा, समझ गया। अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि अभी भी कुछ रिटर्न नहीं किया, तो एक एरे रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, टेम्पररी एरे, ठीक है, टेम्पररी एरे। और न्यू मान लीजिए कि मैं ये कर दिया, ठीक है। अब ये टेम्पररी एरे में मैं इसको पुश कर देता हूँ, टेम वैल्यू को पुश कर दिया, न्यू वैल्यू को पुश किया, ठीक है। ये टेम्पररी वाली जैसे ही ये हर एक इंडेक्सेस पे ये रन होगा, ठीक है। और ये कॉलबैक फंक्शन जो रिटर्न करेगा, जो यहाँ से ये रिटर्न कर रहा है, ये न्यू वैल्यू को असाइन होगा। न्यू वैल्यू को हम लोग जो एरे बनाओ उसको पुश कर देंगे उसमें। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे इस एरे को, समझ गए। देखिए सेम चीज आया, 2 4 6 8 आया। जैसे मैप फंक्शन काम कर रहा था वैसे ही सेम ये भी काम कर रहा है, समझ गए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको भी यहाँ पे रन करा सकते हैं, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि ये यहाँ पे ले लिया ये और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखिए सेम रिजल्ट रहेगा। इसको मैं एरे हटा देता हूँ, समझ गया। जो करना है यहाँ पे आप उसके अंदर पुश कर दीजिए। ये जो कॉलबैक फंक्शन इसको कॉल करेंगे, ये कुछ ना कुछ एक रिटर्न करेगा वैल्यू, और इसको टेम्पररी एरे में हम लोग पुश कर देंगे, और वो जो टेम्पररी एरे उसको लास्ट में पुश करेंगे, रिटर्न करेंगे, समझ गए। तो ये मैप फंक्शन का ये काम है कि एक रिटर्न ले, एक एरे रहेगा, एरे में मैप फंक्शन रन करेंगे, वो एक कॉलबैक फंक्शन लेगा। कॉलबैक फंक्शन जो है हर एक आइट्रेशन पे, हर एक इंडेक्स पे जो आइट्रेट कर रहा है उस पे वो कॉलबैक फंक्शन रन होना है। और कॉलबैक फंक्शन जो है कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, आपको रिटर्न करना ही करना है, ठीक है। आपको करवाना ही करवाना है। तो रिटर्न करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको एक टेम्पररी एरे में मैं ऐड कर रहा हूँ, टेम्पररी जो एरे बना रखा है उसमें पुश कर रहा हूँ। अब पुश करने के बाद ये एरे रिटर्न कर देना, नया एरे। तो ये सारा चीज सेम काम करेगा, समझ गए यहाँ तक। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए भी, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।